अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट हमेशा कामयाब रहता है और कौन से स्टूडेंट्स को नाकामी मिल सकती है। याद रखें कि जो स्टूडेंट अपने टीचर से मुकाबले पे उतर आए तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर टीचर किसी दिन लेट हो जाता है, बच्चे कहते हैं जी या कोई स्टूडेंट कहता है जी हम भी लेट जाएंगे, टीचर टाइम पे नहीं आया, या बिल्कुल इसी तरह से अगर टीचर्स कोई और एक मिसाल के तौर पे जो है ना कि टीचर्स के पास से कोई और कोताही हो जाती है और स्टूडेंट्स फिर मुकाबले पे और मुवाजने पे उतर आते हैं जी कि हम भी ऐसे ही करके दिखाएंगे, तो याद रखें कि वो स्टूडेंट्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जो टीचर के साथ कंपेयर करें। और एक बात हमेशा याद रखें कि मुवाजना आपका अपने साथ वालों से होता है और अपने फील्ड वालों से होता है। मुवाजना और मुकाबला आपका अपने छोटे बड़े से नहीं हुआ करता और किसी और फील्ड वाले से नहीं हुआ करता। मसलन एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मुवाजना करता हुआ अच्छा लगता है कि उसको 2 सबक ज़्यादा आते हैं, मुझे 2 सबक कम आते हैं, वो ज़्यादा लायक है मैं कम लायक हूँ, उसके टेस्ट में नंबर ज़्यादा है मेरे क्यों नहीं ज़्यादा हैं, उसने डिग्री में इतने नंबर लिए हैं लास्ट ईयर, मेरे अभी से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। तो एक स्टूडेंट्स का जो कंपेयर बनता है, मुवाजना बनता है, वो अपने जैसी क्लास के स्टूडेंट से बनता है। उसका मुवाजना अपने जूनियर से अपने सीनियर से कभी भी नहीं बनता। मसलन अगर एक स्टूडेंट्स अपने जूनियर से कंपेयर करने शुरू कर दें कि जी जो नीचे वाली क्लास है वो तो ये काम करती है हम भी करेंगे, भाई आपका कंपेयर बनता ही नहीं उससे, क्यों आपके जूनियर है। जब अलग की जात ने आपको सीनियर बना दिया तो बस आप सीनियर ही रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट्स अपने सीनियर से कंपेयर करता है कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में या हमारी फ़लाँ तालीमी इदारे में फ़लाँ टीचर ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे, तो भाई आपका किसी जूनियर से या सीनियर से कंपेयर नहीं बनता। जैसे ही आप लोग कंपेयर के लिए उतरते हैं अपने जूनियर या सीनियर से, तो इसका मतलब आप अपनी हद को खो चुके होते हैं। और याद रखें कि टीचर से खुसूसी तौर पे कंपेयर नहीं हुआ करता। अगर कोई स्टूडेंट टीचर से कंपेयर करता है तब वो सरासर टीचर्स का हक मारे, नाइंसाफ़ी कर रहा है और फिर उसके बाद वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है या कर रहा है। मसलन कैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि जी टीचर्स ने आज 3 दिन से टेस्ट नहीं लिया, आगे हम नहीं देंगे। हो सकता है ना ऐसे कि स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है कि आप 3 दिन से उससे टेस्ट ले आगे हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि वो नाकाम होना चाहता है या चाहती है। क्यों? क्योंकि पेपर जो देने हैं वो स्टूडेंट ने देने, वो टीचर ने नहीं देने। फ्यूचर जो बनना है वो स्टूडेंट्स का बनना है, वो टीचर का नहीं बनना। इसीलिए एक स्टूडेंट्स जो अपने आप को सिर्फ ये चीज़ देखती या देखता है कि जी मैंने उनसे कंपेयर नहीं करना, बल्कि मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे ज़्यादा लायक होकर दिखाना है, तो उसका वो कंपेयर बनते हैं, वहीं से उसके नंबर आते हैं, वहीं से उसकी इम्प्रूवमेंट आती है। या आप इसी बात को ऐसे कर लें कि कोई भी जो स्टूडेंट हैं वो कभी भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि उसको वो सिलेबस ना आता हो जितना उसको पढ़ाया गया। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कामयाब स्टूडेंट्स पता कौन से होते हैं? उससे जितना पढ़ाया जाए उसे उतना आता हो। मिसाल के तौर पर एक बुक है इंग्लिश की, पाक स्टडी की, जनरल नॉलेज की या कोई भी मैथ की या कुछ भी, उस बुक के 11 चैप्टर हैं, उस 11 में से टीचर ने 7 या 8 करा दिए और उसके बाद दरमियान में टीचर नहीं आ पाता उस चीज़ का या क्लासें नहीं ले पाता। जो नालायक स्टूडेंट होगी या होगा तो वो ये सोचेगा या सोचेगी टीचर नहीं आ रहा जी हम भी नहीं जाते, टीचर ने टेस्ट दिया जी हम भी नहीं देते, टीचर्स ने फलां किया तो हम भी नहीं करेंगे, एक मिसाल के तौर पे।
तो वो कोई इंतहाई स्टूपिड किस्म के होते हैं। लाइक स्टूडेंट्स क्या सोचती है या क्या सोचता है, लाइक स्टूडेंट सोचते हैं कि जो हमें 8 चैप्टर पढ़ाए गए मुझे वो आते हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर एक चैप्टर भी पढ़ाया गया, अगर स्टूडेंट्स को वो चैप्टर आता है, बल्कि अगर एक सवाल भी पढ़ाया गया और अगर स्टूडेंट को वो सवाल आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स कामयाब है। हमने कंपेयर इस सेंस में नहीं करना होता कि हमारा मुकाबला है किसी के साथ, टीचर्स के साथ, किसी और के साथ, कि जी बस 11 में से हमने 11 के 11 चैप्टर पढ़ने और उसको आता कुछ भी ना हो। फिर इसीलिए एंड पे क्या होता है, एंड पे ये होता है कि पूरे साल पढ़ के भी वो स्टूडेंट्स जो सिड्डेबाजी कह लें या मुकाबलाबाजी कह लें या जो ज़बरदस्ती मुवाजना करते हैं, तो वो पूरे साल भी पढ़ के फेल हो जाते हैं या हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही भूत सवार था, वो था मुकाबलाबाजी का। उसके जहन में ये बात तो कभी आई नहीं है कि अगर मुझे 10 चैप्टर पढ़ा दिए हैं तो मुझे आने चाहिए। डेट्स ऑल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट ए क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। हमारी सोसाइटी में 2 तरह के पढ़ने वाले तबके फ़िक्र होते हैं स्टूडेंट्स। एक वो जो क्वांटिटी को फॉलो करते हैं, दूसरा वो जो क्वालिटी को फॉलो करते हैं। क्वांटिटी को फॉलो करना ये होता है जी हमारे फ़लाँ चैप्टर से शुक्र है आज 7 हो गए, शुक्र है आज 8 हो गए, शुक्र है 9 हो गए, शुक्र है 10 हो गए। उससे पूछे किसी सवाल के बारे में, उसको आता कोई नहीं होगा और बस ये फ़िक्र होगी कि हमारे इतने चैप्टर हो गए। जबकि दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फॉलो करते हैं। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या चीज़ है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये चीज़ है कि अगर एक चैप्टर भी कराया गया तो वो कहे शुक्र है मुझे वो आता तो है, दूसरे चैप्टर कराया गया शुक्र है वो आता तो है। अब 11 में से अगर उसको 8 चैप्टर कराए गए लेकिन उसको अगर आते हैं, इसका मतलब वो 8 ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और एक स्टूडेंट्स को 11 में से 11 के 11 चैप्टर पढ़ाए गए, उसने 11 के 11 चैप्टर में एक ही बात सोच के रखी है, वो ये कि चले हमें पढ़ा तो दे, चले हम पढ़ तो ले, चले हमारे एक दफ़ा सिलेबस तो कंप्लीट हो, चले हमारा वर्क तो कंप्लीट हो। उसके बाद पूरा साल ऐसे ही करके टाइम पास करके अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कराते हैं कि जी बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आता जाता कुछ नहीं होगा। वो क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद 11 चैप्टर कराने के बाद बुक कंप्लीट हो जाती है, उसको आता जाता कुछ भी नहीं और ऊपर से पेपर आ जाते हैं। और जब पेपर आते हैं उससे तैयारी तो की नहीं थी, पूरा साल तो मुकाबलाबाजी उन चीज़ों के अंदर लगा दिया था। तो फिर जब पेपर सर पे आते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में होता क्या है कि उसको तो क्वालिटी को फॉलो ही नहीं किया। 11 चैप्टर के अंदर से जब सवालात पूछे जाते हैं उसको तो कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने तो कभी ये फ़िक्र रखी ही नहीं थी कि मुझे जितना पढ़ाया गया मेरा काम उतना याद करना है, मेरा काम और चीज़ों को देखना नहीं है। जब इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो स्टूडेंट पूरा साल आता है या आती है, इसके बावजूद वो फेल हो जाती है या हो जाता है। तो मेरे उन तबका स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स जिस लेवल के भी हैं, चाहे वो CSS के हैं, PMS के हैं, NTS के हैं, PPSC के हैं, मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, वकील के हैं, बिजनेसमैन के हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ के वो स्टूडेंट हैं, तो वो एक चीज़ को फोकस करें, वो कामयाब हो जाएगा। और एक चीज़ ये होती है कि जितना पढ़ा दिया उतना आना चाहिए, उसका पता हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसके कंसेप्ट हो। चाहे वो एक चैप्टर में से एक सवाल कराया गया, चाहे वो एक बुक में से एक चैप्टर कराया गया, चाहे वो जितना भी है उसको आना चाहिए। जिसको आता होगा वो कामयाब है, जिसको नहीं आता होगा और पूरा साल मिकदार के पीछे भागता रहा या भागती रही तो वो स्टूडेंट्स नाकाम हो जाती है। तो हमेशा क्वालिटी के पीछे जाए। क्वालिटी आपको कामयाब कराती है, क्वांटिटी आपको नाकाम कर देती है। क्वालिटी ये होती है कि आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग और फाहम व तफहीम हो। एक दिन ऐसी बात कर रहा था, एक स्टूडेंट से मैंने सवाल किया, क्लास 4 की बच्ची से। हीट में से पूछा, उसको आता था। लाइट वाले चैप्टर में से पूछा, उसको आता था। 2-3 चैप्टर से मैंने सवाल किए, उसको आते थे। उसके बाद मैंने पूछा ये जो आपने डेफिनेशन सुनाई है ये होती क्या है? उसने कहा सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा हो सकता शायद इसके बारे में ना पता। मैंने अगले में से पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है? उसने सर मुझे नहीं पता। फिर किसी और में से पूछ लिया होता क्या है? उसने सर मुझे नहीं पता। तो मुझे इंतहाई दुख हुआ इस चीज़ का कि इस बच्चे के पास तो कंसेप्ट है ही नहीं, ये तो आगे जाके तबाह हो जाएगी या हो जाएगी मिसाल के तौर पे। क्योंकि यही हीट, यही लाइट, यही टेम्परेचर, सारा कुछ वही 10 साल में पढ़ाना है, वही FSC में सारा कुछ, और यही आज है। आज इसका कंसेप्ट नहीं बना, अगले साल भी ऐसे ऐसे जो है पेपर दे के पास हो जाना है, अगले साल भी ऐसे पास हो जाना है। कब तक? आखिर एक मिसाल के तौर पे 10 साल एक चीज़ को पढ़ के, 12 साल एक चीज़ को पढ़ के उसका वो चीज़ नहीं आती, तब वो स्टूडेंट्स नाकामी के पीछे जा रहे हैं।
अपनी लाइफ में ना कंसेप्चुअल एजुकेशन की तरफ जाएं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती क्या चीज़ है? एक बच्चे को अगर आप सिर्फ क्लास 1 में मेहनत करा दें, कौन सी मेहनत? ये नहीं कि उसको सारी किताबें आती हैं। किताबें आने वाले तो बेवकूफ़ लोग होते हैं, क्योंकि वो तो रट्टाबाज होते हैं, उनको तो सारी ज़िंदगी नाकामी की तरफ चल पड़े। वो तो उनको एक क्लास के सिर्फ क्लास 1 का आप उनको कंसेप्ट कर देते हैं। कंसेप्ट क्या होता है कि उसको वो जो सवालात पढ़े हैं वो भी पढ़ने आते हैं, और लोगों को जवाबात याद कराए जाते हैं। हमारे मुल्क में इस टाइम पर 99% बच्चों को जवाबात याद कराए जाते हैं, सवालात याद कराए नहीं जाते। इसलिए बच्चा किसी और सवाल के नीचे कोई और जवाब लिख के आता है और फेल हो जाते हैं। मसलन बच्चे को याद कराया जाता है फ्रूट नेम। फ्रूट नेम उसका टीचर है, उसकी टीचर अपने हाथ से लिख के देती है और नीचे क्या देती है, ये लिख के लाने हैं 10 फ्रूट नेम। अब बच्चे ने सारी ज़िंदगी FRUITS ये तो लिखा ही नहीं ना, वो फ्रूट नेम याद कर 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 सत्यानाश कर लिया अपना, जट्टे लगा 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 लगा। उसके बाद एक जगह पे सवाल आता है फ्रूट नेम, बच्चे सोचने पड़ जाते हैं भाई ये फ्रूट क्या होते हैं कि मैं छोटी सी, क्योंकि ये उस लेवल के मुताबिक बात है ना, हमारे मुताबिक जो बड़े लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं उसके लिहाज से नहीं है। आप बच्चे की नौयत के मुताबिक देखें, उसकी लेवल पे जाके देखें ना, कि जो छोटा बच्चा प्ले अपना CF1 का है, अब उसको तो फ्रूट का पता ही नहीं था कि फ्रूट क्या चीज़ होती है। अब जब सवाल याद नहीं कराया गया, सवाल को नहीं समझाया गया, तो फिर जवाब भी समझ में नहीं आएगा, ना ही लिखा जाएगा। और जो रटे हुए होते हैं वो कुछ सही लिखे जाते हैं, कुछ गलत लिखे जाते हैं। तो खुदा ने चाहे 1 साल मेहनत करा दें अपने बच्चों की बुनियाद बनाने के लिए, तो वो आपके बच्चे हमेशा कंसेप्चुअल एजुकेशन की तरफ चलना सीख जाते हैं। आप क्लास 1 की सिर्फ एक क्लास के अंदर तमाम सवालात उसको समझाएं, कराएं नहीं, उसको जवाबात को समझाएं, कराएं नहीं। और किस तरह से समझाएं कि पहले आप उसको समझाएं, फिर आपका बच्चा आपको समझाएं, और आप अपने बच्चे को कहें जी आप टीचर हैं, आपने मुझे ये समझाना है, याद नहीं कराना, मैंने सुनना नहीं है आपसे। हमारी सोसाइटी में 99% जो टीचर्स होते हैं वो तो मैम को उसको बच्चे को कहते हैं जी आप हमें ये सुनाएं, ये नहीं कहना होता सुनाएं, बल्कि ये कहना होता है जी कि आप हमें ये चीज़ समझाएं जो मैंने कल समझाई थी, और ये सोच के समझाएं कि अब आप टीचर हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ। फिर बच्चे के अंदर वो करेज और वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है जी जब मैं टीचर हूँ, मैंने किसी को समझाना है तो फिर किस तरह समझाना है। जो बच्चे अब समझाने की तरफ गए हैं ना वो कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जो बच्चे सुनाने की तरफ गए हैं ना वो रट्टे की तरफ जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर लोग सुनाने की तरफ जा रहे हैं, समझाने की तरफ नहीं जा रहे, और यही बात मैं आपको समझाने की तरफ जा रहा हूँ, सुनाने की तरफ नहीं जा रहा। तो खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप अपने बच्चे के ऊपर सिर्फ 1 साल मेहनत करा दें एक क्लास के लिए, चाहे आपका बच्चे किसी भी क्लास में है, उसको इस तरह की मेहनत करा दें कि वो किसी पब्लिक कॉर्नर पे उस बात को, उस किताबों को बोल सके, समझा सके अगले बंदे को। अगर तो उसको समझाना आ जाता है, इसका मतलब आप टेंशन फ्री हो जाएं, आपका बच्चा कामयाब हो गया। छोड़ दें वो जिस क्लास के अंदर भी, अगर उसको समझाना आ जाता है तो इसका मतलब आपका बच्चा कामयाब हो गया, शुक्र मनाएं। और अगर वो कहते जी सुनाया समझाया नहीं जाता, सुन लो मुझसे, लिखवा लो मुझसे, तो इसका मतलब आपके बच्चे नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फॉलो करेंगे तो आप लोग आगे की तरफ जाएंगे। अब वो जो मेरी बात चल रही थी कि अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स अगर ये सोचते हैं कि जी मुझे जितना करा दिया गया क्या मुझे उतना आता है, 11 चैप्टर के अंदर से मुझे 4 या 5 करा दिया गया, क्या मुझे उतना आता है, उतने की समझ बूझ है, क्या मैं उतने को इस क्लास में समझा सकती हूँ, ये समझा सकता हूँ, अगर तो उसमें वो चीज़ है, वो पोटेंशियल है, इसका मतलब वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। और अगर इसके बरक्स अगर वो क्वांटिटी के पीछे हैं, उस्ताद ने आधा घंटा क्यों नहीं क्लास में बैठा, उस्ताद 1 घंटा क्यों नहीं क्लास के अंदर बैठा, और भाई जो कंसेप्चुअल एजुकेशन है उसका टाइम से ताल्लुक़ नहीं होता। वो चाहे तो 5 मिनट में समझा दें, चाहे तो वो आधे घंटे में, चाहे वो 1 घंटे में, कंसेप्चुअल एजुकेशन का टाइम से ताल्लुक़ नहीं हुआ करता। तो जो स्टूडेंट्स टाइम के पीछे भागते हैं, भाई हमारा सर या हमारी मैम पूरे 45 मिनट, पूरे 1 घंटे क्लास के अंदर रुके बस, तो वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं, वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसके बरक्स जो ये समझते हैं भाई हमारा आज का वर्क हमें करा दिया, चाहे वो 2 मिनट में, चाहे वो आधे घंटे में, हमें समझ भी आ गया और फिर उसके बाद हम इस काबिल भी हो गए कि हम दूसरों को बता सकते हैं, तो फिर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है ये भी समझ में आ गया होगा।
और इसके साथ साथ रट्टेबाजी से बचने के लिए क्या तरीक़ाकार हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ कि आज कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स की कामयाबी टीचर्स या अपने दूसरों लोगों के साथ कंपेयर और मुकाबले में नहीं होती, बल्कि कंपेयर और मुकाबला अपने आप के साथ हुआ करता, अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ हुआ करता, अपने लेवल वालों से। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। और सही मायनों में सक्सेस ऑफ एजुकेशन है क्या चीज़, तो वो चीज़ मेरा आज का मकसद था आप लोगों को समझाने का। मुझे उम्मीद है कि सक्सेस ऑफ एजुकेशन के हवाले से आप लोग सब कुछ सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।